वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। अब हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे जो कि है सवालों जवाबात का सेगमेंट, और देखेंगे कि आज कौन से सवाल हमारे पास मौजूद हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के ज़रिए भेज सकते हैं। पहले कॉलर की जानिब बढ़ेंगे और देखेंगे कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। जी सुनवाइएगा। सवाल मेरा ये है कि नाबालिग को रोज़ा रखवाना जायज़ है अगर वो फिज़िकली बड़ा हो गया है लेकिन अभी बलूगत की उम्र नहीं हुई है उसकी, तो क्या उसे रोज़ा रखना जायज़ है या नहीं, इस पर रहनुमाई करें। जी मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल, नाबालिग है, बच्ची है या बच्चा है, वो रोज़ा रख सकते हैं। और इसमें पहले भी हमारी बात हुई कि अगर वो दरमियान में रोज़े को तोड़ भी दें तो क़ज़ा नहीं है, लेकिन कोशिश वो करे कि वो आखिर तक ले जाए। चूँकि जब इंसान नाबालिग होता है, आप उसकी कोई आदत बना लेते हैं तो बलूगत के बाद उस काम को इख्तियार करना उसके लिए आसान होता है। इसलिए अहले इल्म ने ये लिखा कि ये जो इस्लाम हमें ये कहता है कि उसको नमाज की आदत डलवा दें, हमें ये कहता है रोज़े की आदत डलवा दें, ताकि बलूगत के बाद उस पर उसके लिए मुश्किलात ना हो। जी अगला सवाल सुनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सारा बात कर रही हूँ कोयटा से। मेरा आप लोगों से सवाल है कि सच बोलना अगर इतना ज़्यादा अहम है और इतना ही ज़रूरी है तो फिर झूठ इतना अच्छा क्यों लगता है सुन के, और सच इतना बुरा क्यों लगता है, इतना कड़वा क्यों होता है? जी साहब। जी पहली बात तो ये है कि जो बुराई होती है ना उसमें अट्रैक्शन है। अल्लाह ने बुराइयों से रोका इसलिए, उसमें अट्रैक्शन इसलिए रखी है कि वो आपको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगी और उसका मज़ा भी ज़्यादा आता है। उसी मज़े को छोड़ना है आपने, तभी तो अजर मिलेगा। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि झूठ बोलने का मज़ा हम लेते हैं, हमने कभी सच बोलने का मज़ा लिया नहीं। अगर हम सच लेने का बोलने का भी मज़ा लेंगे ना तो ये झूठ के मज़े से ज़्यादा है। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। आप सच का मज़ा ले लीजिए या अमानतदारी या हकीकत का मज़ा। ये है कि हम यजीद की बुराइयाँ बयान करते हैं। यजीद का एक बेटा था मुआविया बिन यजीद, वो 22 साल की उम्र में अपने बाप की वफ़ात के बाद बैठा उसके तख्त पे। ठीक है जी। और उसने लंबी चौड़ी हुकूमत भी नहीं की, चंद दिन की। और सच का मज़ा उन्होंने कैसे लिया कि जब वो तख्त पे आके बैठा ना तो उसने एक जुमला कहा। उसने कहा कि इस तख्त के नीचे मुझे आले मोहम्मद के खून की बू आती है और ये तख्त जो है ये जुल्म पे बुनियाद इसकी है, लिहाजा इसे मैं छोड़ता हूँ। सच बोला ना। अच्छा, सच बोलने के बाद आज हम माविया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने सच का मजा लिया और सच के मजे की वजह से क़यामत तक के लिए जिंदा हो गए। और अगर उसी झूठ को चलाते रहते तो वो भी गुमनाम हो जाते, वो भी, यानी कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह झूठों पे लानत करता है। तो लिहाजा ये है कि आप सच बोलें और फिर जब बोलेंगे तो उसके जो फवायद होंगे उसका मजा भी बहुत ज्यादा। अगला कॉलर सुनवाइएगा जी, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मेरा ये सवाल है कि अगर किसी का रोज़ा टूट जाता है किसी वजह से, बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से, तो क्या वो वैसे पब्लिक प्लेस में जाके किसी के सामने खाना पीना कर सकता है? तो इसके बारे में क्या है? देखिए, इस्लाम की जैसे कहते हैं ना बहुत बड़ी मिरास में सबसे बड़ी हया है जी। ठीक है, तो हया का तकाजा तो ये है कि आपका रोज़ा ना भी हो तो जैसे कहते हैं मामला ऐसा रखे कि आपका रोज़ा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। और जिस तरह के मामलात अब हो गए हैं, मुझे लगता है कल कुछ ऐसे वाक़या देखा कि वो बिल्कुल रोज़े का वक्त है और गाड़ी में ना वो मतलब ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रहा है कि आकिल भी हैं, बालिग भी हैं और सेहतमंद भी हैं, खाना खा रहे हैं। और मतलब ऑडेसिटी को मैं इसको वैसे कि मतलब हमें शर्म ख़त्म। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। यहाँ तक कि जैसे बात हो रही थी ना जदीद मसाइल की बीमारों में भी, मैंने मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब बैठे और उन्होंने दुरूस में तो किसी ने बीमारी का सवाल किया। उन्होंने कहा मैं बीमार के लिए फिर भी कहूँगा कि सहरी की इतने फ़ज़ाइल व बरक़ात है कि बीमार इंसान कम से कम सहरी में ज़रूर उठ के सहरी कर ले और नीयत कर ले कि जब तक मुझसे चलता है मैं इस रोज़े को चलाऊँगा, यहाँ तक कि कैफियत आ जाए तो रोज़ा तोड़ दे। ठीक है, लेकिन कोशिश जो है सहरी करें ताकि कुछ मैं ये करना चाहता हूँ कि हया, जैसे क़िबला ने कहा, रोज़ा आपने नहीं रखा, रोज़े का एहतराम करना आप पे वाजिब है।
آپ روزےدار کے سامنے کھا پی نہیں سکتے. اگر آپ روزہ نہ رکھ کے روزے کا احترام کریں گے تو اللہ اس کا بھی آپ کو ثواب دے گا. تو لہٰذا آپ روزے کی توہین نہ کریں. اگر آپ نے کھانا بھی ہے تو چھپ کے کھائیں, اور روزے دار کے لیے اس لیے نہ کھائیں کہ وہ روزہ دار ہے, اسے تکلیف نہ ہو. اللہ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا. بالکل ایسے. اگلا سوال سنائیے گا. بلکہ فقہا نے بھی لکھا ہے کہ اگر مسافر حالت سفر سے واپس آ جائے اور اس نے سفر میں روزہ نہیں رکھا تھا, لیکن اب جناب من شام تک اس کے پاس کچھ وقت ہے, تو وہ اپنے آپ کو احتراماً بھوکا رکھے. اسی طریقے سے اگر ایک آدمی روزے میں نابالغ تھا, وہ بالغ ہو گیا, تو احتراماً شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھے. اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا اور دن کے 12 بجے وہ مسلمان ہوا, تو شام, اب ظاہر ہے اس نے روزہ تو 12 بجے وہ نہیں رکھ سکتا, لیکن احتراماً وہ شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھے. ٹھیک ہے جی, اگلا سوال سنوائیے گا. ہیلو السلام علیکم, میں رانیہ بات کر رہی ہوں. مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ کسی نے کچھ کھایا نہ ہو لیکن دل میں نیت کر لی ہے کہ روزہ توڑتا ہوں, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی مفتی صاحب. جی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دل کے خیالات بہت عجیب اور غریب ہوتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک اس کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے. جی جی ٹھیک ہے. اگلا سوال جی. السلام علیکم, میرا نام اسنا ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی جاب کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے گھر والے نہیں راضی, تو کیا وہ گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کے جاب کر سکتی ہے؟ اس میں میری تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر والوں کو ضد کرنی نہیں چاہیے. والدین کو جو ہے, اگر کوئی بچی جاب کر رہی ہے اور پردے کا اور پوری حیا کا اور پورا جو ایک حفاظت کا بندوبست ہے, سلسلہ ہے, اگر وہ کر سکتی ہے تو ہاں ضد نہیں کرنی چاہیے انہیں. لہٰذا اگر گھر والے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تو آپ پہ واجب ہے کہ ماں باپ کو راضی کر کے اپنی جاب کی طرف جائیں. ٹھیک ہے جی, لہٰذا اپنے ماں باپ کو راضی کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسامہ صاحب, ایک اور سوال میرے پاس یہ آیا تھا کہ چونکہ اب آپ کے آس پاس دیکھتے ہیں تو بہت سارے, ایک تو انسانی یہ بھی ہے کہ آپ کی پی آر ہوتی ہے, نیٹ ورکنگ ہوتی ہے مفتی صاحب, اور آپ کے تعلقات کی وجہ سے آپ مل رہے ہیں لوگوں سے. لیکن ہمیں بچپن سے یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ ملتے ہیں اپنے اہل کتاب بہن بھائیوں سے, اس میں خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں تو کرسچن کمیونٹی جو ایگزسٹ کرتی ہے, آپ ان کو سلام پورا نہ کریں اور جواب بھی سلام کا پورا نہ دیں. مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ آپ کو بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ صرف وعلیکم بولیں, اور آپ خود بھی جو ہے وہ سلامتی پوری نہ بھیجیں, ان کے اوپر السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ بولیں. اس حوالے سے کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, ہمارے ہاں کچھ اس حوالے سے واضح احکامات ہمارے فقہا نے بتائے, لیکن بعض چیزیں عرف میں. اچھا, سلطان صلاح الدین ایوبی کے اگر دور میں چلے جاتے, جب جنگ اور حصار تھا ان پر, تو انہوں نے باقاعدہ, کیونکہ اس دن میں جو ہے وہ یہ کرسمس آ گیا, تو انہوں نے جنگ کو رکوا کے باقاعدہ انہیں کہا کہ آپ آئیں اور اپنی عبادت کے فریضے کو انجام دیں, 2 دن کی آپ کو اجازت ہے, پھر آپ چلے جائیں. ایک انسان کس حالت میں ہے؟ جنگی حالت میں. اچھا, یہ کیوں کیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کا حصار اٹھ گیا اور وہ بڑے احترام سے شہر کے اندر داخل ہوئے اور واپسی پہ اپنی فوجوں کو بھی اٹھا کے لے گئے. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان کی تالیف قلب کے لیے اس کو آپ سلام کرتے ہیں, آپ کا اسے تعلق. اور میرے خیال سے یہاں میں نے کہا نا, ہمارے کرسچن کمیونٹی یا ان کے ہاں وہ آپ کو سلام پورا بھی کرتے ہیں. ہاں, ایک یہود کے ہاں یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سلام کی جگہ سام کا استعمال کرتے تھے, تو ان کو جو ہے جواب میں کہا وعلیکم ہی کہا جائے ایسے لوگوں کو. تو بہتر ہے سلام تالیف قلب کے لیے کیا جائے, تو اس میں کوئی برائی نہیں. محترم, یہ فقہا نے اس پر بات چیت کی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں, خاص طور پر صبح کا جو خاکروب ہے, وہ جیسے ہی آپ کو دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں السلام علیکم. بالکل. تو بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ آپ والسلام علی من اتبع الہدی سے جواب دے دیں کہ سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آسان ترجمہ قرآن میں لکھا ہے کہ سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں, اور اس کا ثبوت جو ہے قرآن میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے مکالمہ کر رہے ہیں, ان کو خود فرماتے ہیں سلام علیک, اپنے والد ماجد سے فرماتے ہیں سلام علیک کہ آپ پر سلامتی ہو. استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, کہ میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا اور میرا رب بڑا مہربان ہے. تو وعلیکم السلام کہہ بھی سکتے ہیں اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے.
बंदा नीयत भी कर ले कि अल्लाह ताला उनको इस्लाम की तरफ लेकर भी आए। बहुत खूब। बिल्कुल ऐसा ही जी। मैंने सिस्तानी साहब का इस हवाले से फतवा निकाला, मिनवान वैसे ही है कि इनसे पूछा गया कि गैर मुस्लिम को सलाम किया जा सकता है या नहीं। तो गैर मुस्लिम को पहली बात तो यह है कि इब्तदा में आपने सलाम करना नहीं, ठीक। अगर वो सलाम करे तो जवाब में सिर्फ अलैक या व अलैक बग़ैर वाव के, ठीक है जी, आपने कहना है, ये काफ़ी है, ठीक है जी। मुस्लिम यानी कि गैर मुस्लिम काफिर के सलाम का जवाब देना भी वाजिब नहीं। वो अगर आप पे सलाम करे तो जवाब देना वाजिब नहीं और आपने पहल करनी नहीं है, और अगर वो सलाम करे तो वही वाले कह दें तो काफ़ी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा उसामा साहब, ये फरमाइएगा कि डिप्रेशन जो है वो आजकल जिस तरीके से बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम रोज़े के एक रूहानी फ़वाइद तो देख रहे हैं। यकीनी तौर पर जब अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार में आप पढ़ते हैं, एक रिचुअल रमज़ान में आप रूटीन अपनाते हैं, तो आपको सुकून क़ल्ब तो मिलता है, जिससे ज़हनी सुकून भी मिलता है। लेकिन वैसे रमज़ान को आज चूँकि हम इसके मेडिकल बेनिफिट्स पे बात कर रहे हैं, स्टार्विंग के कॉन्सेप्ट को देखें तो उससे आपकी कोई साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं? देखिए, इंसान की जो स्टार्विंग की हालत होती है, अगर आपने देखा हो, जैसे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर आपके सोने का वक्त हो तो सोने के वक्त के करीब में कुछ भी ना खाए। उम्मी तौर पे हमारे रात के, जैसे आपने एक दफ़ा टमी या कोर्टिसोल भी यूज़ किया, और इंसान के वो एक्टिवेट होना, और रात को जो है हमारा मेटाबॉलिज्म जब प्रॉपरली सोता नहीं, ये अच्छा हीलिंग को जिसको हम कह रहे हैं कि इंटरनल हीलिंग होती है, डेड ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, नया खून बनना शुरू होता है, उसकी सारी वजह होती है बॉडी को हीलिंग टाइम मिल रहा होता है। वही जो हमारा स्लीपिंग टाइम होता है, अगर वो अच्छा हो तो उसमें वो चीज़ मिलती है। तो डेफिनेटली खाली रहने से अच्छा, अब डॉक्टर्स जो है बाकायदा डिप्रेशन और ये जो लोग होते हैं, इनका देखिए बहुत सारे मसाइल में, यहाँ से मैं उस दिन निकला भी तो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बात हुई शायद, तो उन्होंने मैं उस पर ये बात किया कि यार आज हमारे प्रोग्राम में बात डिस्कस हुई, तो उन्होंने एक बात की कि इस टाइम जो डिप्रेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो ये है कि जब बंदा डिप्रेशन में आता है हम उसको अकेला छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। ये सबसे पहला जो है उसकी बीमारी को जैसे कहते हैं बढ़ावा देने की तरफ होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे अलाए बैठे हैं कि बाज़ ऐसे दिमागी अमराज है, जैसे मिर्गी है, ठीक है, एपिलेप्सी है, उस हालात बाज़ ऐसे होते हैं अगर डॉक्टर उसको डिस्क्राइब कर दे कि ये हालत के लिए ख़तरनाक है, उसमें रोज़ा छोड़ता है तो अलग है। लेकिन ये डिप्रेशन और ऐसे हालत में पहली बात है रोज़ा छोड़ना नहीं चाहिए, और बल्कि ऐसे हुए कि उसको बाकायदा मोटिवेट करना चाहिए, उसको अपने साथ बिठाना चाहिए, और डेफिनेटली वो जब रमज़ान के साथ अटैच होगा, उसके आप जैसे कहते हैं कलेक्टिव एफर्ट के साथ उसको रमज़ान के रिचुअल्स में इन्वॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट आएगा। अभी डिप्रेशन का जैसे कहते हैं हमारा सबसे बड़ा क्या हुआ कि फ़ौरन डिप्रेशन होता है, चाहिए इसको गोली पकड़ाओ कि सोता रहे, और वो उसे क्या है कि वो उसके नर्वस सिस्टम को नेचुरली नहीं बल्कि जैसे कहते हैं एक स्टेरॉइड्स के थ्रू जो है उसको हील कर रहा है। तो बेहतर है कि मुझे जहाँ तक ये लगता है, और मेरी क्योंकि साइंसी तहकीक तो इस पर कोई है नहीं, कह सकूँ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर डिप्रेशन वाले मरीज़ को रमज़ान में अगर कलेक्टिवली घर वाले उसको चीज़ों में इन्वॉल्व करें, उसको थोड़ा सा उसके जैसे कहते हैं जोन से बाहर निकाले, तो वो अल्टीमेटली हील हो सकता है। डेफिनेटली। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से हम लोग आज इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, तो ये जानिए कि आज साइंस जिसके स्टार्विंग कॉन्सेप्ट या इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से कह रही है, कुरान उसके हवाले से 1400 साल पहले इसकी तस्दीक कर चुका है कि जो इस वक्त फ़वाइद हासिल होते हैं रोज़ा रखने से, वो कुरान के अंदर भी बयान किए गए हैं। जिस तरीके से आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उससे जो आपका वेट कंट्रोल में आता है, ठीक है, फिर आपकी बॉडी का एक मेटाबॉलिक स्विचिंग सिस्टम जो होता है वो जिस तरीके से एक्टिव होता है, फिर आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका इम्प्रूव होता है, इन्फ्लेमेशन, ये साइंस कहती है कि अगर आप लगातार 20 से 30 दिन स्टार्विंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और हम लोग जिस तरीके से रमज़ान के रोज़े रखते हैं, उससे आपकी जो बॉडी की सोजिश है, अगर वो पैरों में सोजिश है, टांगों में सोजिश है, इन्फ्लेमेशन, वो जो है बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। फिर बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, और उसके लिए वो अगर इसी कॉन्सेप्ट को अपनाएं तो उनकी बॉडी ऐसे ट्रेन हो जाती है कि उनकी बॉडी को जो है ना वो ज़्यादा पानी की उस तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ती, और उनकी डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम कंट्रोल में आते हैं। फिर ज़हनी अगर नफ्सियाती हम देखें तो जो सेल्फ कंट्रोल हमें हासिल होता है, और वो जो एक इस्तकामत मिलती है कि आपने एक वक्त पे उठना है, उस पर खाना है, एक वक्त पे सोना है, और उसमें नमाज का ये एहतमाम करना है, आपने इन चीज़ों से जो है वो कंट्रोल में रहना है। आपको अगर गुस्सा आ रहा है अपने एंगर को कंट्रोल में करना है, और आपको अगर जो है वो इसी तरीके से कोई भी हाजत हो रही है तो उस पर सेल्फ कंट्रोल हासिल करना, ये रमज़ान जो है वो हमें सिखाता है।
ہے, پھر آپ کی جو کوگنیٹو ابیلٹی ہوتی ہے فوکس کرنے کی کسی بھی چیز میں وہ بڑھ جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ زیادہ سارا کھانا کھا لیتے ہیں اور جب کھانا کھاتے ہیں آپ کو سستی محسوس ہوتی ہے, اور اگر آپ لوگ روزے سے پہلے, یہ آپ لوگ خود بھی دیکھ لیں, جتنے ایکٹیو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ آفٹر جو ہے وہ افطار آپ کو جو ہے نا ایک سستی سی چھا جاتی ہے. تو آپ کا وہ ذہنی جو شفٹ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کا, وہ فوکس اس طریقے سے بن نہیں پاتا. تو فوکس میں بھی مدد کرتا ہے. پھر آپ کے ذہن کے جو ہم پہلے بھی بات کرتے تھے کورٹیسول میں, آپ کے ڈوپامین ریلیز کرنے میں بہت مدد جو ہے وہ, سٹریس اور انزائٹی کے کنٹرول کرنے میں, ڈپریشن کے جو مریض ہیں ان کو جو روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اپنی طرف جو ہے وہ موجود ہیں. اس لیے اسپرچوئل ویل بینگ کے لیے رمضان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں درخواست کروں گا علامہ صاحب آپ سے دعا کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم, انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور, وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي, وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك, من علي بفقاك رقبة من النار, فی من تمن علیہ وادخلنی الجنة برحمتک یا ارحم الراحمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب آپ کا, بہت شکریہ جناب علامہ امجد حسین نقوی صاحب آپ کا, بہت شکریہ جناب سید اسامہ جاوید چترال صاحب آپ کا. خواتین و حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فیڈ بیک سے ضرور جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور آج کی اس نشست سے مجھے اور ایمان نواز کو دیجیے اجازت. کل ملاقات ہوگی. بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.